अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ। आज मैंने बनाना है गोश्त और साथ में टिंडियाँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे ये नीचे लग रहा था प्याज, तो इसमें मैंने पहले जल्दी से घी डाल दिया। तो वैसे तो अमूमन जब मैं बनाती हूँ तो फिर पहले मैं इसमें चिकन डाल के इसको मैं अच्छी तरह से जो है ना वो फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं भूल गई तो मैंने पहले प्याज डाल दिए। सोच रही हूँ फिर इसी तरह से बना लेती हूँ। आज फर्स्ट टाइम इस तरह से बना रही हूँ, पता नहीं कैसा बनता है सालन। अब मैं ये सिलेंडर पे बना रही हूँ क्योंकि गैस चली गई, तो फिर अब मैं ये सिलेंडर पे मैं बना रही हूँ। आज फर्स्ट टाइम इस तरह से बना रही हूँ। तो अब मैं इसमें चिकन भी साथ ही ऐड कर रही हूँ। पता नहीं किस तरह से बनता है आज सालन। आज मैं फर्स्ट टाइम ऐसे बना रही हूँ, उम्मीद है अच्छा ही बनेगा। मुझे खुद भी बहुत ज्यादा पसंद है सालन, गोश्त और टिंडियाँ बहुत ज्यादा पसंद है मुझे और बहुत मजे का बनता है। आप लोग भी बना के सिखाएं, बहुत मजे का सालन बनता है इसका। तो ये देखिए मैं इन दोनों को यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ अच्छी तरह से। ये चिकन है यहाँ पे और साथ में प्याज है। तो ये मैंने टिंडियाँ जो है ये भी मैंने काट ली है। मैं सोच रही हूँ ये भी बीच में डाल दूं मैं, क्योंकि ये जब ज्यादा घुल जाए ना फिर इनके खाने का ज्यादा मजा आता है। तो जब तक ये ब्राउन होगा तब तक ये भी साथ में घुल जाएंगे। वैसे मैंने कभी ऐसा बनाया नहीं है, ये आज मेरा तुक्का ही चल रहा है। पता नहीं किस तरह का सालन बनेगा। अब मैं सोच रही हूँ गलती की है मैंने पता नहीं मुझे आज क्या बनेगा, कैसा सालन बनेगा। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है सालन, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। लास्ट मैंने विंटर में बनाया था और बहुत मजा आया था उन्हें खाने का। तो फिर हमने विंटर में काफी मरतबा ये बनाया था लास्ट सीजन में। तो अब ये फर्स्ट टाइम आज मैं बना रही हूँ। तो मैं बोल रही थी काफी दिन से कि मुझे ला के दें टिंडियाँ। ये 2 दिन से फ्रिज में पड़ी हुई हैं, मेरा टाइम नहीं था मेरे पास इतना ज्यादा कि मैं इन्हें बना सकूं। तो फिर साग भी बना लिया, वो भी पड़ा हुआ है अभी भी। तो मैंने कहा चलें आज मैं इन्हें बनाती हूँ टिंडियों को। इसमें घी बहुत ज्यादा शामिल करना पड़ता है और माशाल्लाह काफी अच्छा इसका टेस्ट आता है। अब मैं इसे करती हूँ फ्राई, तकरीबन अच्छी तरह से इसे मैंने भूनना है 15 से 20 मिनट, और साथ में हिलाते रहना है। ठीक है, दरमियानी आंच पे ना इसको पकाना है आपने। तो फिर बाद में इसमें नमक मिर्च मसाले शामिल करके फिर इसको दम पे रख देंगे। तब तक प्लीज आप लोग मेरा यूट्यूब का चैनल प्लीज प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दें। प्लीज आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी, मैं बहुत ज्यादा जरूरतमंद हूँ। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और ये आपकी हेल्प चाहिए कि आप मेरा यूट्यूब का चैनल जो है ये सब्सक्राइब कर दें प्लीज। बहुत मुश्किल से व्लॉग्स बनाए जाते हैं, कोई आसान बात नहीं है। जब मैं नई थी व्लॉग्स बनाती मैं समझती थी बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसमें क्या करना है, बस मोबाइल पकड़ के वीडियो बनानी है। लेकिन मोबाइल पकड़ के वीडियो बनाना ही सारा इसका काम नहीं होता, उसको इतना टाइम लगा के एडिट भी करना पड़ता है। स्पेशली जिनका आइज का मसला उन्हें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज प्लीज ये मेरी वीडियोस को पूरा देखें, प्लीज मुझे सपोर्ट करें। आई नो ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल वे में नहीं बनाती मैं, लेकिन जिस तरह से मुझे एडिटिंग इसकी आती है मैं उस तरह से एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। तो प्लीज मुझे गाइड भी करें और मेरा यूट्यूब का चैनल जो है जितना हो सके आप आगे फॉलो करें, शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब कर दें प्लीज। थैंक यू सो मच। इसके बदले में हम आपको दुआएं दुआएं दे सकते हैं, दुआओं का तोहफा दे सकते हैं हम। तो सबसे पहले कि अल्लाह पाक हम सबकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको मक्का शरीफ की हाजिरी करवाए, मक्का मुकरमा मदीना पाक हमें ये नसीब फरमाए कि अपने घर का दीदार करवाए अल्लाह पाक। और उसके बाद ये कि अल्लाह पाक जिनकी औलाद नहीं है उन्हें औलाद दे। और अब इस स्टेज में आके मैं सोचती हूँ वाकई में माँ बाप इतने ज़रूरी होते हैं, इतने ज़रूरी होते हैं कि जब मैं खुद माँ बनी हूँ अब आगे मुझे पता चला है वाकई में माँ बाप के बगैर दुनिया नहीं है। और दुनिया ऐसे ख़त्म हो जाती है अगर आप माँ बाप आपके नहीं है। अल्लाह पाक हर एक के माँ बाप को लंबी सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, अच्छी ज़िंदगी दे और सभी को अल्लाह पाक अपने घर का दीदार फरमाए। तो प्लीज़ प्लीज़ आप सब मेरे यूट्यूब के चैनल को, टिकटॉक के अकाउंट को फॉलो करें, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। यहाँ पे मैंने इसको ढकना लगा दिया था, चलें अब इसको मैं चेक करती हूँ। इस टिंडियों का ना सारा पानी निकल आया है, तो अब मैं इसको चेक करती हूँ। इसको हिला लूँ कहीं ये नीचे ना लग जाए।
देखो काफी पानी इसका जो है ना ये निकल आया है सब्जी का। तो चलिए जी, अब इसमें पानी है, जब पानी इसका ड्राई हो जाएगा फिर इसकी बुनाई होगी। फिर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह सभी चीजें इसमें मसाले वगैरह भी शामिल करूंगी। अब ये है भी कच्ची, इनको मैश भी नहीं कर सकती मैं, तो अब मैं दोबारा से इसको ढक्कन लगा दूंगी। ये देखें जी, मैं इसको ना मैश कर रही हूँ चम्मच के साथ। ये जो टिंडियां है ना ये गल गई हैं और बिल्कुल ये घुली हूँ इसमें, तो फिर खाने का जायका जो है ना वो अच्छा आता है, बड़ा मजे का फिर ये सालन लगता है। ये देखें काफी हद तक जो है ना ये ठीक हो गई हैं जैसे कि मुझे चाहिए थी। बाकी सालन में अभी और भी ये तैयार होगी जैसे जैसे ये पकेगा। मैंने इसकी आंच तेज कर दी है ताकि इसका पानी जो है ना ये खुश्क हो जाए। ठीक है, अल्लाह पाक से बस दुआ है कि सालन अच्छा बने। मेरे हस्बैंड को पसंद आ गया तो उसका मतलब है बस ठीक है, अच्छा ही बना है। इसको अच्छी तरह से जो है ना ये करेंगे मैश, और पानी इसका जो है ना ये ड्राई हो रहा है। सिलेंडर में गैस भी मुझे कम लग रही है, मैंने आंच तेज की है इसकी, लेकिन उतनी ज्यादा तेज हुई नहीं है। मुझे लगता है गैस कम है, और गैस चली भी गई है, सुई गैस भी चला गया। बस मेरा खाना बन जाए, एक रोटी बनानी थी वो मैंने गैस पे बना ली है। ठीक है, और ये सालन मेरा बस तैयार हो जाए। इसका पानी काफी हद तक जो है ये खुश्क हो गया। ठीक है, तो अब मैं इसमें जो है ना ये अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में टमाटर और साथ में हरी मिर्च, ये मैं सब शामिल करने लगी हूँ। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में मैंने ये हरी मिर्च शामिल किया है, इसका पेस्ट मैंने शामिल किया है। तो इसको पका लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। फिर इसमें मैं ये स्पाइसेस भी डाल रही हूँ। टमाटर का पेस्ट मैं डालने लगी थी तो वो मुझे खराब लग रहा था, तो इसलिए फिर वो मैंने फेंक दिया। वैसे भी थोड़ा सा बचा था, सारा तो इस्तेमाल हो गया पहले। तो मुझे मैं कल ना फ्रिज लगाना भूल गई थी। सर्दी है तो मैं ऑल टाइम फ्रिज नहीं लगाती। ठीक है, तो इसलिए मुझे वो ना कुछ ठीक नहीं था लग रहा। तो अब मैं इसमें जो है ना ये 2 मिनट इसकी बुनाई करके फिर मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसमें यहाँ पे स्पाइसेस ऐड कर ली हैं। सिंपल मसाले मैंने डाले हैं, कुछ ज़्यादा नहीं, बस नमक है इसमें, मिर्च है और हल्दी है, और कुछ नहीं मैंने इसमें शामिल किया। ठीक है, और इसको भी तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। अब ये मैं हरा धनिया इसमें शामिल कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसको दम पे रख दूंगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सालन हमारा जो है ना ये तैयार हो गया। पता नहीं अब इसका टेस्ट कैसा आएगा। उम्मीद अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक पे यकीन है कि अच्छा ही होगा। माशाल्लाह से ये देखिए सालन हमारा रेडी हो गया है। मैंने आपको कहा था ना इसमें घी काफी ज्यादा चाहिए, और घी देखिए सेपरेट हो गया, सालन बन गया। नमक थोड़ा सा कम था तो मैंने इसमें नमक और शामिल कर दिया है, और माशाल्लाह से सालन हमारा रेडी हो गया। बहुत ही मजे का है, मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट किया है तो बहुत ही मजे का सालन बना है माशाल्लाह से। शुक्र है अल्लाह पाक का। मैं बहुत ज्यादा डर रही थी, पता नहीं किस तरह का सालन बनेगा, पता नहीं कैसा होगा, मुझे अच्छा लगेगा ये मेरे हस्बैंड को कि कैसा बना कैसा नहीं। लेकिन माशाल्लाह से सालन बहुत ज्यादा अच्छा बना है, चिकन भी गल गया है, बहुत मजे का बना है। तो गाइज मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, मैंने कहा मैं खाना लगाऊं कि नहीं, वो कहीं गए हुए हैं जरूरी काम से। तो कह रहे हैं कि नहीं अभी मुझे 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, फिर तब तक के लिए मैं इसको जो है ना ऐसे ढक के रख देती हूँ। मैंने एक साइड पे सालन किया है ताकि घी जो है ना एक साइड पे सेपरेट हो जाए, तो फिर जो है ना वो मैं घी निकाल लूंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज मेरे ब्लॉग को पूरा देखा करें, फुल वॉच करें, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज। बार बार एक जुमला कहते हुए भी शर्म आती है, लेकिन क्या है कि ये बस हाँ, देखिए ना लोग आजकल फहाशी की वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करते हैं, और जैसे कि लास्ट 1-2 वीडियोस जो है किसी की लीक हुई है,
तो वो पूरा सोशल मीडिया हर प्लेटफ़ॉर्म पे बस वही वीडियोज़ चल रही थी। इवन के लोग उस पे जो है ना वो न्यू फ़नी वीडियोज़ बना रहे थे। तो प्लीज़ किसी नीडी को भी सपोर्ट करना चाहिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको आगे शेयर करें और पूरी वीडियोज़ देखा करें और अच्छे-अच्छे कमेंट करें प्लीज़। और जो-जो कर रहे हैं थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आप सभी को लंबी सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और सभी के बच्चों को अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी नेक ज़िंदगी दे। तो ये विंटर जो है ना ये लास्ट बस इसका एंड हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों का ख़्याल करें क्योंकि सर्दी जो है ना ये जाती-जाती सर्दी बहुत जल्दी जो है ना इफ़ेक्ट कर जाती है। तो मेरी बेबी को कल का ज़ुकाम हुआ है और बेचारे का ऐसे हाल हुआ पड़ा है ना, मुझे देख के इतना तरस आ रहा है। प्लीज़ उसके लिए सब दुआ करें मेरे बच्चे के लिए। अल्लाह पाक उसे सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली लंबी सेहत वाली नेक ज़िंदगी दे मेरे बच्चे को। तो दुआओं में याद रखिएगा। तो मुझे सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह मैं न्यू व्लॉग्स बनाती रहूँगी। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।